अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ातिमा हाशमी है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के अंदर होने वाले पैदाइशी नुकाइस के बारे में कि इसकी क्या वजूहात होती हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। होने वाले सबसे पहले इसकी वजूहात जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स होते हैं और एक फंक्शनल डिफेक्ट्स। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स का मतलब ये होता है कि बच्चे के अंदर बज़ाहिरी उसके जिस्म के ज़ाहिरी हिस्सों में नुक्स हो। फंक्शनल डिफेक्ट्स का मतलब ये होता है कि बच्चा बज़ाहिर पैदा हुआ है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अंदरूनी तौर पे बच्चे के कोई भी जिस्म का उज़्व ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। अब इन डिफेक्ट्स की सबसे जो कॉमन कॉज है वो है जेनेटिक डिफेक्ट्स, और ये उन लोगों में ज़्यादा, जिन ख़ानदानों में नस्ल दर नस्ल कज़न मैरिजेस होती हैं उनमें जेनेटिक डिफेक्ट्स का रिस्क बढ़ जाता है। सेकंड जो एक इम्पॉर्टेंट इसमें रीज़न है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी माहौलियाती फैक्टर्स। इसके अलावा अगर हम और इम्पॉर्टेंट रीज़न जो आ जाती है वो है कि अगर माँ के अंदर कोई बीमारी है, जिसमें मोस्ट कॉमन शुगर है, उससे भी बच्चों के अंदर पैदाइशी नुकाइस आ सकते हैं। ये बाज़ औक़ात माँ के अंदर जो बीमारी पाई जाती है वो इटसेल्फ बच्चे के अंदर नुक्स पैदा नहीं करती, लेकिन माँ उसके लिए जो अद्वियात इस्तेमाल कर रही होती है वो बच्चों के अंदर पैदाइशी नुकाइस पैदा करने का सबब बनते हैं। अब इन चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन केसेस में जिसमें माँ को कोई बीमारी हो। पहले कंसीव करने से पहले आप डॉक्टर से रुजू करें और डिस्कस करें कि इन तरह के नुकाइस से कैसे बचा जा सकता है। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के अलावा जो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है और बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो हो सकती है जेनेटिक स्क्रीनिंग, यानी जिन फैमिलीज़ के अंदर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ का रिस्क होता है वो पेरेंट्स अपनी ये पता लगाने के लिए कि बच्चे में कोई भी डिज़ीज़ डेवलप होने का रिस्क कितना है। इसके अलावा एक फ्री फीटल डीएनए टेस्टिंग होती है, उससे भी अंदाज़ा हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने में 9वें हफ्ते पे करवाया जाता है वो है, उसको कहा जाता है CVS यानी कॉरियोनिक विलस सैंपलिंग। इस टेस्ट के ज़रिए भी बहुत से ऐसे नुकाइस जो कि बच्चे की लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनका पता लगाया जा सकता है, जिसमें बहुत कॉमन है थैलासीमिया। और अब थैलासीमिया की टेस्टिंग CVS के ज़रिए की जा रही है ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि बच्चा थैलासीमिक है या नहीं। थैलासीमिया के अलावा और भी बहुत सी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। तो ये थी चंद वजूहात और वो टेस्ट जो कि हम करवा सकते हैं इन मसाइल को जानने के लिए। बाकी 100% इसके बारे में हम नहीं पता लगा सकते कि बच्चे में, आने वाले बच्चे में कोई नुक्स होगा या नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए।